लेक्चर 31 डिवीजन। डिवीजन फॉर अनसाइंड नंबर्स मतलब के पॉजिटिव नंबर्स और उसका एक एग्जाम्पल। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डिवीजन फॉर अनसाइंड नंबर्स किस तरह होती है। मतलब कि अब तक हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, अब तक जो भी कुछ हमने पढ़ा है, उसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स का ही इस्तेमाल किया है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि डिवीजन किस तरह होती है। लेकिन इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम साइंड नंबर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स के बारे में डिवीजन पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं पॉजिटिव नंबर्स मतलब अनसाइंड नंबर्स के बारे में डिवीजन कैसे होती है। तो सबसे पहली बात कि वाई डू वी लर्न डिवीजन असेंबली। असेंबली के अंदर हम डिवीजन पढ़ते क्यों हैं, इस ये बताने का मकसद ये है कि ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि डिवीजन एंड असेंबली की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये वो टॉपिक है जिस पे पूरी कंप्यूटर साइंस डिपेंड करती है। अगर आपको इसका मतलब पता चल जाए तो आप असेंबली लैंग्वेज पूरी के सारे टॉपिक छोड़ के इस टॉपिक पे ध्यान देना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आपने अब तक सुना होगा कि कंप्यूटर मशीन जो है वो काम करती है 01 की फॉर्म पे। तो कभी आपने सोचा कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं या हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का, तो आखिर वो 01 की फॉर्म में कन्वर्ट होता किस तरह है? वो इससे होता है कि असेंबलर इस डिवीजन को यूज करता है डेसिमल या कोई भी हमारे पास इनपुट होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। इस वजह से ये डिवीजन इन असेंबली में हम पढ़ते हैं और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट डीप से क्लियर हो कि आखिर पीछे बाइनरी में हमारा जो इनपुट है वो कन्वर्ट किस तरह होता है। इसके अलावा और फायदे क्या हैं, अदर बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग दिस। अगर हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो दूसरे क्या फायदे होंगे? जाहिर सी बात है, क्या फायदे होंगे? पहला कि हम प्रिंट डेसिमल ऑफ मैनी बिट्स। मतलब देखें, अगर बीएल के अंदर 15 मूव करते हैं तो 15 एक नंबर, एक डिजिट नहीं है, 2 डिजिट्स हैं। तो अब ये कैसे हम प्रिंट करेंगे? क्योंकि आपने अब तक ये प्रॉब्लम फेस की होगी, ज़रूर फेस की होगी। पहले आपने जो प्रोग्राम्स बनाए होंगे तो उसमें जहाँ एडिशन की होगी तो आपका नंबर बढ़ गया होगा या पहले ही बढ़ा हुआ होगा, तो वो प्रिंट करना बड़ा मसला होता है। तो उसके लिए डिवीजन यूज़ होती है। डिवीजन के ज़रिए हम इसको तोड़ते हैं, फिर अब अलग अलग करके इसको प्रिंट करते हैं। तो इस तरह से वो हम मैनी बिट्स, डेसिमल नंबर ऑफ मैनी बिट्स को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा कि गिवन नंबर इज ऑड इवन, कोई नंबर प्रोग्राम बनाना है कि नंबर इनपुट करते हैं, अगर वो ऑड है या इवन है ये फाइंड करना है, इसके लिए भी हम डिवीजन यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिवीजन का खुद अपना प्रोग्राम, डिवीजन प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम इससे बन सकते हैं। मेनली हम ये बनाते हैं डिवीजन का खुद का प्रोग्राम कि गिवन नंबर इज ऑड इवन है कि नहीं है, या हमें प्रोग्राम के बीच में रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट बहुत बड़ा है एक डिजिट से, तो हम उसको प्रिंट करने के लिए भी डिवीजन यूज़ करते हैं। या ये वाला प्रोग्राम भी आ सकता है कि डेसिमल टू बाइनरी किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब कुछ डिवीजन असेंबली पढ़ने से हमें फ़ायदे होते हैं। अब कि हाउ टू परफॉर्म डिवीजन असेंबली, असेंबली के अंदर डिवीजन किस तरह परफॉर्म होती है। तो उसके लिए मैं अगर नॉर्मली बात करूँ मैथमेटिक्स के अंदर कि हम डिवीजन किस तरह करते हैं, एक नंबर होता है स्लैश, ये डिवाइड शो कर रहा है और ये 5 कोई दूसरा नंबर, ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, तो इस नंबर को हम कहते हैं डिविडेंट और इसको हम कहते हैं डिविज़र। ये तो नॉर्मली हमें पता ही होता है। तो अब जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए होगा, 2 रजिस्टर्स, 2 स्टोरेज, कि एक स्टोरेज में हमें क्या रखना होगा, डिविडेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिविडेंट जो होता है वो AX होता है। याद रखिएगा मैंने क्या कहा, बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब डिविडेंट AX ही होगा, आप दूसरा चेंज नहीं कर सकते। आपको कभी जब भी डिविडेंड यूज़ करना होगा तो आप AX के अंदर ही अपनी वैल्यू रखोगे डिविडेंड की। दूसरा डिविज़र, वो आपका कोई भी हो सकता है, BL हो गया, CL हो गया, DL हो गया। अब देखें, थोड़ा नोट कीजिए, मैंने एक थोड़ी सी और चीज़ बता दी कि यहाँ पे मैंने BX नहीं लिखा, CX नहीं लिखा, DX नहीं लिखा। यहाँ पे 8 बिट का रजिस्टर है और यहाँ पे 16 बिट का रजिस्टर है, तो ये इससे बड़ा होना चाहिए। अब जब ये 16 बिट का होगा तो क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल नॉर्मली कि हमें 2 स्टोरेज एरिया चाहिए, एक था डिविडेंड के लिए, दूसरा था डिविज़र के लिए। तो हम डिविडेंड के लिए क्या यूज़ करते हैं, AX, लेकिन डिविज़र हमारा कहीं भी हो सकता है, वो किसी भी रजिस्टर के अंदर हो सकता है। तो मतलब अभी तक 2 चीज़ें आपको समझ आई, एक डिविडेंड और एक डिविज़र। 2 स्टोरेज एरिया, एक को उसमें रखना है, एक को उसमें रखना है। तो हम पहले ये करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो। हमने AX के अंदर 26 रख दिया, बिल फर्स्ट कोई नंबर है, और BL के अंदर हमने 5 रख दिया, मतलब ये डिविज़र हो गया
और ये आपका डिविडेंड हो गया। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करना है। अब कैसे होगा डिवाइड? जाहिर सी बात है, डिवाइड करने के लिए कोई कमांड होगी, कोई इंस्ट्रक्शन होगी। वो इंस्ट्रक्शन आपकी क्या है? डिव, उसके बाद डिविज़र, आपका डिविज़र ये, मतलब जो जो ये चीज़ जिससे डिवाइड होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। मतलब हम अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डिव बी एल, बी एल हमारा डिविज़र है। तो अब ये होगा क्या कि ये चीज़ इससे डिवाइड होगी। बस इतनी सी छोटी सी बात थी। तो होगा क्या? दो चीज़ें आपके पास, एक है आपके पास डिविडेंड और दूसरी चीज़ है आपके पास डिविज़र। डिविडेंड आपको एक्स के अंदर रखनी है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यही यूज़ होता है। उसके बाद डिविज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, हमने बी एल यूज़ कर लिया। तो डिविज़र ये है तो उसके लिए कमांड क्या होगी? डिव बी एल। तो ये अब ये चीज़ से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन देखें, डिवाइड तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या करना है? आगे होता क्या है? और नॉर्मली बात करें क्या होता है आगे? देखें, नॉर्मली हम बात करेंगे 26 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, क्या होता है? 5 5 25 होता है, 1 नीचे आ गया। तो ये आपका कहलाता है क्वोशंट, ये आपका कहलाता है रिमाइंडर। ये तो आपको पता ही होगा। तो हमारे पास अब दो और चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। कौन कौन सी? क्वोशंट और रिमाइंडर। अगर तो डिवीजन का प्रोग्राम है तो हमें क्या करना होगा? क्वोशंट और रिमाइंडर प्रिंट करके दिखाने होंगे। अब वो कैसे प्रिंट होंगे? आसान सी बात है, वो कहाँ होंगे पहले वो फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे। अब होते कहाँ हैं? तो कुछ भी नहीं, रिलैक्स। देखो, ये था आपका ए एक्स मतलब डिविडेंड, ये था आपका डिविजन पी एल। इसको इससे डिवाइड किया तो क्या हुआ? एक ए एच आ गया और एक ए एल आ गया। ए एच में आता है क्वेश्चन, ए एल में आता है रिमाइंडर। रिमाइंडर बस, कितनी छोटी सी बात है। मतलब अब गौर कीजिए, ए एच के पास आपका क्वेश्चन पड़ा होगा, ए एल के पास आपका रिमाइंडर पड़ा होगा। तो अगर हमें क्वेश्चन प्रिंट करना है और रिमाइंडर प्रिंट करना है, हम क्या करेंगे? एक को रजिस्टर का यूज़ करेंगे, इसको वहाँ पे मूव करेंगे ऐसे। ये आपका 5 यहाँ पे आ गया था, 1 यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे और रिमाइंडर यहाँ पे। इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होगा। सी एल के पास ए एल भेज दिया, मतलब रिमाइंडर भेज दिया, और सी एच के बाद ए एच भेज दिया, मतलब क्वेश्चन भेज दिया। ठीक है, अब पहले सी एल को प्रिंट कर दिया, मतलब रिमाइंडर को, फिर उसके बाद क्वेश्चन को प्रिंट कर दिया। बस इतना सा प्रोग्राम था। मतलब हुआ क्या कि अगर आपका डिविज़र 8 बिट का है, बी एल सी एल डी एल, तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा? एक्स होगा। तो एक्स बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है, तो एक्स के अंदर हम डिविडेंड रखते हैं। उसके बाद डिविज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो डिविज़र होगा उसके लिए डिव लिख के उसके बाद डिविज़र लिखेंगे। अब बी एल था तो हमने बी एल लिख दिया, तो ये चीज़ से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद एक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक एच एल। ए एच के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, एल के अंदर रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम इन दोनों को हमने किसी और रजिस्टर के अंदर मूव कर दिया, उसके बाद इन दोनों को प्रिंट कर दिया। इतना छोटा सा प्रोग्राम था। लेकिन 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 बिलफर्ज आप ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहे हो जिसके अंदर आपका डिविज़र जो है वो 16 बिट रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब या बी एक्स के अंदर या सी एक्स के अंदर या डी एक्स के अंदर। उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ज़रूरी है, मैंने कहा था कि ये जो है इससे बड़ा होना चाहिए। तो अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? अगर हम 16 बिट के सिस्टम में काम कर रहे हैं तो इससे बड़ा क्या होगा? तो इससे बड़ा ये हो सकता है कि दो रजिस्टर इकट्ठे यूज़ होंगे, मतलब बी एक्स और एक्स दोनों साथ में यूज़ होंगे। मतलब समझे नहीं? कुछ भी नहीं, रिलैक्स। हम क्या करेंगे? डी एक्स को हम 0 कर देंगे और हम एक्स को ही यूज़ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जब असेंबलर बाय डिफ़ॉल्ट जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा हमारे नंबर को, तो यहाँ पे इसको कुछ मिलेगा नहीं, 0 0 होंगी। तो इसके साथ जो वैल्यूज़ होंगी, मतलब यही असल हमारा रजिस्टर होगा। तो होगा क्या दरअसल? ये इसलिए होता है डी एक्स कंबाइंड इसके साथ इसलिए वजह से होता है कि देखें, अगर बी एक्स डिविज़र है और ये दोनों हमारे पास डिविडेंड है, तो होगा क्या कि ए एक्स प्रोड्यूस होगा और ए डी एक्स प्रोड्यूस होगा। इसके अंदर क्वोशंट होगा और इसके अंदर रिमाइंडर होगा। सिर्फ इस वजह से डी एक्स के साथ कंबाइंड होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो हमें करना क्या होगा? कुछ भी नहीं। अगर हम इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे? यहाँ हमारा क्वेश्चन आ गया 5, यहाँ हमारा 1 आया। क्या करेंगे? देखो, यह था हमारा प्रोग्राम किसके लिए? 8 बिट के लिए। अब हम बनाते हैं 16 बिट के लिए, मतलब इसके लिए। कैसे होगा? कुछ भी नहीं, दो डेटा लिखते हैं, उसके अंदर हम दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक क्वेश्चन और एक रिमाइंडर। एक किस तरह वेरिएबल डिफाइन होते हैं, ये तो बहुत पुराने लेक्चर्स हैं, आप उनको देख सकते हो कि वेरिएबल किस तरह डिफाइन होते हैं। डी डब्ल्यू मतलब डिफाइंड वर्ड, मतलब 16 बिट के दोनों वेरिएबल्स हैं। ये क्वेश्चन मार्क मतलब अनअसाइंड, मतलब इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है अभी, तो अनडिक्लेयर्ड है, मतलब अनइनिशियलाइज्ड है। तो इन दोनों की वैल्यू नहीं है, वो आगे देंगे। तो क्वेश्चन के नाम से हमने एक डिफाइंड वर्ड बना दिया 16 बिट का, रिमाइंडर के नाम से बना दिया, दो हमने वेरिएबल बना दिया। उसके बाद डॉट कोड के अंदर हम लिखते हैं, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एस के अंदर डेटा भेजते हैं,
डेटा का एड्रेस भेजते हैं, उसके बाद डीएक्स के अंदर एक्स भेजते हैं। इससे हम वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं जो कि डेटा के अंदर होगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं, आप वो चीज़ें हम दोबारा देख सकते हो। खैर, अभी हम काम की बात आते हैं जो इस लेक्चर का मकसद है। हमें क्या करना है, 16 बिट वाले को यूज़ करना है। तो हमें करना क्या है, डीएक्स को हम 0 रखेंगे और एक्स के अंदर हमारी जो वैल्यू होगी मतलब 26 है, तो हमने एक्स का 26 रखा और इसके अंदर इसको 0 कर दिया। अब हमें कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अब क्या होगा, असेंबलर इससे जाके मल्टीप्लाई करेगा तो इसके पास कुछ होगा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ए एक्स ही से मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्वेश्चन जो होगा वो एक्स के अंदर होगा और रिमाइंडर जो होगा डी एक्स के पास होगा। तो करना क्या है, बी एक्स के अंदर हमने डिविजन डाल दिया क्योंकि हम 16 बिट का यूज़ करना चाह रहे हैं जैसा कि मैंने कहा। तो इसको डिव करके बी एक्स कर दिया इस कमांड के लिहाज से जो हमने यहाँ पे यूज़ कर दी थी। ठीक है, तो अब ये चीज़ इससे डिवाइड हो जाएगी, तो दो चीज़ें प्रोड्यूस हो गई। क्वेश्चन के अंदर हमने डाल दिया एक्स, ये क्वेश्चन वेरिएबल है, उसके अंदर एक्स, एक्स का मतलब क्या है, क्वेश्चन। उसके बाद रिमाइंडर के अंदर हमने डी एक्स डाल दिया, रिमाइंडर। ठीक है, फिर इसको प्रिंट करने के लिए डी एक्स का भेज देंगे क्वेश्चन, और उसके बाद रिमाइंडर भेज देंगे डी एक्स के पास। इस तरह दोनों प्रिंट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात थी। क्या था, कुछ भी नहीं, रिलैक्स। अगर हम 8 बिट का डिविजन है हमारे पास, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम बनता है हमारे पास कि हम एक्स डिविडेंड होता है बाय डिफॉल्ट, डिविजन हम यूज़ करते हैं 8 बिट का, डिव करके 8 बिट का डिविजन दे देते हैं, फिर ये चीज़ से डिवाइड हो जाती है। फिर दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ए एच और एल, एल के अंदर क्वेश्चन और एल के अंदर रिमाइंडर। क्वेश्चन इसका भेज दिया, दो एक दूसरा रजिस्टर यूज़ करते हैं, इसको वहाँ पे मूव कर दिया सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, फिर इसको दोनों को हमने प्रिंट कर दिया। इतनी आसान सी बात है। लेकिन अगर आपका डिविजन 16 बिट का होता है, बी एक्स हो, सी एक्स हो या डी एक्स हो, तो उस सूरत में याद रखना कि इस कंबाइंड दो रजिस्टर के साथ डिवाइड होता है। अगर कि आपके पास डी एक्स में कोई भी वैल्यू पहले से पड़ी है तो उसको आप खाली करो, नहीं करोगे तो आपका जवाब गलत आएगा। तो इसके लिए मैंने इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया, डी एक्स को 0 कर दिया, इसके बाद 26 भेज दिया। अब हम रिलैक्स हैं क्योंकि अब क्वेश्चन डी एक्स में आ जाएगा। खैर, तो ये खाली कर दिया, 26 भेज दिया, डिवीज़न हमारा 16 बिट का था, 5 ये से डिवाइड हो गया और दो चीज़ें प्रोड्यूस हो गई, ए एक्स और डी एक्स। एक्स क्वेश्चन चला गया, डी एक्स रिमाइंडर चला गया और दोनों को हमने प्रिंट कर दिया। बस इतनी सी बात थी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि गिवन नंबर इज ओड और इवन, उसके बाद देखेंगे कि डेसिमल नंबर ऑफ मैनी बिट्स किस तरह प्रिंट करेंगे। उसके बाद आस्ते आस्ते हम दूसरे सारे प्रोग्राम्स को देखेंगे। ये था हमारे 16 बिट के लिए, ये था हमारा 8 बिट के लिए। इसके अलावा मैंने पहले बताया था कि आपको असेंबली एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, www.bit.do/assembly। इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, और ये लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दी हुई होती हैं। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।